सेंट पीटर्स स्कूल चिथौनाखला मालीपुर के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह तथा सांस्कृतिक पर्व यानी फेस्टिवल के मुख्य अतिथि श्रद्धेय पूज्य फादर मेल्विन विल्सन डिसोजा, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि फादर बैप्टिस्ट डिसोजा, विभिन्न हमारे विद्यालयों से आए हुए सभी सम्मानित पुरोहित, धर्म बहनें, विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर स्टीवन जॉय रॉड्रिगस, विद्यालय में कार्यरत हमारी सिस्टर्स और सम्मानित शिक्षकगण, विद्यालय के सभी अभिभावकगण और हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं और मित्रों, सबसे पहले मैं इस वार्षिक पुरस्कार वितरण में जिन बच्चों ने पुरस्कार पाया है उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं और ये इनका मेहनत का फल है। इन्होंने माता पिता के साथ मिलकर, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर इन्होंने मेहनत किया और इस प्रकार उनको पुरस्कृत भी किया गया। इनको बधाई देते समय मैं उन छात्र छात्राओं को भी बधाई देता हूं जिनको पुरस्कार प्राप्त करने के लिए स्टेज पे आमंत्रित नहीं किया, बल्कि हर एक विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ रहा हो वो अपने आप अपनी जगह पे पुरस्कार के योग्य है और उनका अधिकार भी है। इसलिए हर एक शिक्षक संस्थान में इसी को देखा जाता है कि हर एक बच्चा अपने आप महत्वपूर्ण है। उनको भी मैं बधाई देता हूं, भले ही उन्हें स्टेज पर बुलाकर पुरस्कृत नहीं किया हो, लेकिन वो अपनी जगह पे पुरस्कार के पात्र हैं। उनको भी मैं बधाई देता हूं। विद्यालय में न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि हर एक बच्चे के अंदर छिपे हुए उन प्रतिभाओं को बाहर निकालना भी शिक्षा का अभिन्न अंग है और ये कार्य विश्वविद्यालय में बखूबी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पर कार्यक्रम हम लोग के सामने प्रस्तुत किया, ये काबिले तारीफ है। मेरे मन में जब मैं बीते 2-3 घंटे से बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहा था, मुझे लगा कि ये और होना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम था। एक एक बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया और इसका पूरा श्रेय हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को जाता है। वे ना सिर्फ अपने बच्चों को अपने कक्षा में ध्यान बांटते हैं, बल्कि उनके अंदर छिपे हुए हर एक प्रतिभा को, अभी हर एक हुनर को वो बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और हर एक बच्चे के लिए समान अवसर यहाँ पर दिया जाता है। मेरी बात फादर जॉय स्टीवन रॉड्रिगस से अभी हो रही थी। हमने कहा कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए क्या आपके इस कार्यक्रम में कुछ बच्चे शामिल हैं या ज्यादा बच्चे शामिल हैं? उन्होंने कहा 100% कोई बच्चा
इस कार्यक्रम से बाहर नहीं है। हर एक बच्चे ने किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया है और किसी किसी बच्चों ने 2-3 आइटम में भाग लिया है। इसलिए इसका पूरा श्रेय अपने मैं अभिभावक को देना चाहता हूं, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही इन बच्चों का भविष्य बन सकता है। इसलिए आपने तालियां बजाई। मैं फिर एक बार चाहता हूं कि आप सभी एक साथ मिलकर उनके लिए ताली बजाएं। इधर से सुनाई दे रहा, सामने से नहीं, ठंड है ना, तो अगर ताली बजाएंगे तो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा। इस कार्यक्रम से मैं 2-3 बिंदुओं को लेकर आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। सबसे पहले इस रंगमंच में हम लोगों ने देखा अनुशासन। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, मैंने क्लासरूम में जाकर देखा, यहां पर बच्चे खड़े हैं, कोई भी बच्चा दिशाहीन होकर इधर इधर घूम नहीं रहा है। हर एक बच्चा अपने जगह पर अपना कार्य कर रहा है। अनुशासन, उनके प्रस्तुति में अनुशासन, जैसे आना जाना, कब उसको किस जगह पे होना, ये सब पूरे अनुशासन के साथ इनको सिखाया गया है। प्रिय माता पिता और शिक्षक शिक्षिकाएं, ये अनुशासन जो आज इन्हें सिखाया गया है वो अपने जीवन के लिए लंबा चलता रहेगा। और ये अनुशासन सिर्फ यहाँ रंगमंच पर, स्टेज पर नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर एक पहलू में वो अनुशासन होना जरूरी है। चाहे वो समय का अनुशासन हो, समय पर अपने अपने कार्य को निभाना, कार्य करना, चाहे वो भोजन का अनुशासन हो, जंक फूड ना खा के घर में पकाया हुआ पौष्टिक आहार, जिसे हम लोग कहते हैं भोजन करना, वो भी एक अनुशासन है। और अपने शब्दों का अनुशासन, अपशब्द ना कहना, ये सब हमारे संस्कृति में होना चाहिए कि ये अनुशासन हमारे संस्कृति में होना चाहिए। समय का अनुशासन, भोजन का अनुशासन और विभिन्न अपने हर एक जीवन के पहलू में अनुशासन होना जरूरी है। वो नहीं सिर्फ हमारे विद्यार्थियों के लिए नहीं है, माता पिता के लिए, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी अनुशासन का पालन करना महत्वपूर्ण है और जरूरी है। वही हमें जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात हमने इस मंच पर देखी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। चाहे वो कोई भी प्रेजेंटेशन इस स्टेज पर आया, बहुत ही सुंदर समन्वय रहा। कहीं किसी ने मुड़कर नहीं देखा कि उसको देखकर मैं करूंगा या इस प्रकार नहीं, बल्कि इन्होंने अच्छी तरह से पूरे समन्वय के साथ, जैसे गाना बज रहा था उसी के अनुसार अपना स्टेप के साथ स्टेप मिलाकर बच्चों ने प्रस्तुतियां प्रकट की। और यही समन्वय हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमें समन्वय से जीवन बिताना है। इस संसार में अकेला कोई नहीं जा सकता, हमें अन्य लोगों की जरूरत होती है। जैसे हमें नौजवानों को हमने आदर किया, किसानों का आदर किया, और इस प्रकार समाज के हर एक तबके के लोगों का समन्वय से जीवन बिताना जरूरी है। समन्वय परिवार में, यानी माता पिता को अपने बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण पेश करना है। वैसे ही शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने बच्चों के सामने अपने शब्दों द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा एक ऐसा उदाहरण देना है कि वो अपने जीवन में समन्वय के साथ अपने जीवन बिताएं। यही सीख बच्चों को यहाँ सिखाई जा रही है और ये झलक कार्यक्रम में दिख रहा है। तीसरा है आत्मविश्वास।
पूरे बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ वो स्टेज पर आए। मैं उस नाटिका जो शिक्षा के विषय में था बरेली, हमें बहुत हंसाया, लेकिन बहुत बड़ा संदेश उन्होंने हमें दिया है। और वहां पर उनका जो आत्मविश्वास इतना मजबूत था, इन्हें लग नहीं रहा था कोई उन्हें देख रहा है। फिर भी वो इतना एक बच्चे का धोती नीचे निकल रहा था, फिर भी उसने रंगमंच को नहीं छोड़ा। यही होता है आत्मविश्वास। और हर एक विद्यार्थी के जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक, एक शिक्षिका और आप माता पिताओं के लिए बहुत जरूरी है। उनका प्रोत्साहन करते रहिए, इसी तरह प्रोत्साहन करते रहिए और आपका बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा। और अंत में परिश्रम, इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। हर एक प्रस्तुति में हमने देखा टीचर्स, आप अभिभावक और बच्चों ने मिलकर बहुत परिश्रम किया है। इसीलिए जब परिश्रम करते हैं उसका फल भी बहुत मीठा होता है। इसलिए आज इन बच्चों के परिश्रम का फल हमने देखा। टीचर्स बड़े खुश हो रहे हैं, इतना पसीना बहाया बच्चों के पीछे, बड़े खुश हो रहे हैं। और आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे आपके बच्चों के परफॉर्मेंस देखकर। इसलिए मेरे प्रिय अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों,